वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताजा खबरें। तो पहली खबर यह है कि लाला मोइन ने यूसुफ को आड़े हाथों ले लिया है। ठीक है, उसका कहना है कि पहले तो मेरे पास आके मिन्नतें करते रहे हो कि अपनी मेट ऐप पे मुझे ले आओ, किसी तरह वहां पे लॉन्च कर दो, ठीक है, कुछ स्पॉन्सरशिप दे दो। इसके अलावा तुम क्या चैलेंज कर रहे हो, ओपन चैलेंज कर रहे हो पतलू को। उसने कहा कि आओ मेरे साथ मैदान में, ठीक है, जितनी गिफ्टिंग होगी आपको, अगर आप हार गए तो आपने वो पतलू को कर देनी है। आप दो बंदे कोई गारंटी के लिए ले आओ, लेकिन अगर पतलू हारता है तो वो सारी गिफ्टिंग आपको करेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। वीडियो देखो जरा। 1500 दफा आपने ट्राई की है मीट पे आने के लिए। कभी आप पैकेज मांगते हैं, कभी आप इंसेंटिव मांगते हैं, कभी आप ये कहते हैं कि बताओ मुझे कि मैं आता हूं तो मुझे क्या मिलेगा। और उधर जाके जब कुछ नहीं ऑफर होती तो उधर जाके क्या जी मैं ओपन चैलेंज देता हूँ। क्या ओपन चैलेंज देना तूने मुझे? मेरा तेरा ओपन चैलेंज बनता है? ये क्या चैलेंज है कि जी अपने गिफ्टरों को लूटने का एक बहाना बनाया हुआ, तुमने पंप करो गिफ्टरों को, पैसे निकाल लो, ठीक है, कभी मेरे नाम पे कभी बतलू के नाम पे। लूटने वाली बात कर रहे हैं कि जितने भी लोग लाइव पे आते हैं, ठीक है, एक दूसरे को चैलेंज देते हैं। मतलब चैलेंज देने का मतलब यही है कि खुद को कमाई होती है ना। अब तुम ये बहाने से कह रहे हो कि मैं चैलेंज देता हूँ, यानी कि तुम अपने पैसे बनाओ। खैर आगे देखो। तो यही मैसेज है, ये मैसेज में रिकॉर्ड कर लो। यही मैसेज है तेरे लिए कि ये लूटने का जो तरीका है ना, ये चेंज कर लो। अब ये हमें समझ आती है। तेरे वो बेवकूफ से कोई होंगे लोग जिनको ये समझ नहीं आती, ठीक है। चैलेंज करना है तो कुछ और चैलेंज करते हैं, पता भी चले कि कौन कितना के पानी में है और चैलेंज कैसे होता है। क्या नहीं चले तू मैच हार गया, सारे के सारा जितनी गिफ्टिंग है तुम्हारे बंदे, दो बंदे गारंटी दे तुम्हारे तत्वार नहीं, जितनी तुम्हें गिफ्टिंग होगी वो सारा पैसा सेम टाइम पे तुम दोगे पतलू को। मैं देखता हूँ तू कितना का मैच खेलता है। पतलू हार जाएगा तो मेरी गारंटी है उसी टाइम पे वो पैसे दे। 1 रुपया भी नहीं रखेगा। करना जरा चैलेंज, लेके आ सारे, लेके आ जो हेटर्स है मेरे, इकट्ठे कर, जो पतलू के हेटर्स है इकट्ठे कर। वैसे तो तुम्हें गिफ्टिंग होनी नहीं है। चैलेंज करना है ना बेटा, तो चैलेंज में मैं इस दफा तुम्हारे पास नहीं पैसे जाने दूंगा कि तेरे अकाउंट में पैसे। पतलू की तरफ से बड़े फ्रंट से खेल रहा है। पतलू की जो एक्स वाइफ वाला केस है वो भी लाला मोइन के पास है। अब लाला मोइन देख रहा है, अब हर तरफ से लाला मोइन के पतलू को सपोर्ट है। एक वाकया हुआ लाहौर में, अंडरपास में एक बंदे पे गोलियां चलाई गई। अब आपने उस बंदे का जिगर चेक करना है। उस बंदे ने उसको गोली मारी, वो निकल के आ गया। बंदे का जिगर चेक कर रहे हो, जिगर का लेवल है। अगर किसी के पास गन हो, सामने वाला देख के भाग जाता है या फिर छुप जाता है कि ये कहीं गोली ना मार दे, ठीक है, वो मतलब वक्ती तौर पे आपको गुस्सा आया होता है, कुछ भी हो सकता है। वो बंदे का जिगर चेक करो, उसके पास गन है, वो उस पर गोली चला रहा है, वो निकल के आ गया उससे लड़ने। फिर उसने एक आदमी को पकड़ भी लिया। खैर बाद में वो भाग गए, लेकिन इसने आगे जाकर फिर गाड़ी उसके पीछे लगाई है। कुछ लोगों ने इसका साथ दिया, इन्होंने जाके उसको रोक लिया। आगे उतर के उनको पकड़ने लगे। वो ड्राइवर और जो भी जितने भी साथ में गार्ड थे वो उतर के ना भाग गए, ठीक है। उन्होंने वहां पे असला छोड़ा, वहीं पे वो डाला छोड़ा। ये 3-4 डाले थे, लेकिन ये जो लास्ट वाला डाला था ना, ये पकड़ा गया था। वो सारे सबको छोड़ के भाग गए। और ये वो 4 बंदे हैं जो पकड़े गए, और इनका कहना है कि यार ये हमें ना रास्ता नहीं दे रहा था। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। वो बंदा कह रहा मैं तो बड़ी आराम से ना साइड पे आ रहा था। इन लोगों को बस वैसे ही साथ में कोई गार्ड शार्ड थे, जो भी मतलब ओनर था उसके साथ गार्ड शार्ड थे, कोई डाले चाले थे। उसने थोड़ा चचका, उसने कहा मतलब पाकिस्तान में आपको पता ही है, ठीक है, चलती है बदमाशी। अस्सलाम वालेकुम यारो, आज तारीख है 14 और 14 रोज़ा है माशाल्लाह, जुमे का दिन है। आपका भाई कतर पहुंच गया, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे। नींद आई है बहुत सख्त। तो जी ये बंदा एक बंदे को फायर मार के सुकून से सेफली पाकिस्तान से निकल गया, किसी ने इसको नहीं पकड़ा। खैर बाकी इस बारे में शहजाद भट्टी का क्या कहना है वो देखते हैं। शेर भट्टी और इकरार इदी वाला मामला है, इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? इसमें ये हुआ था कि जब इनका मसला हुआ था तो हमने कोशिश की थी करवाने की खत्म, लेकिन इनका खत्म नहीं हुआ तो हम लोग साइड पे हो गया। इसमें हमारा ना मेरा कोई लेना देना, ना 333 का लेना देना है, ना फारूक खोखर का कोई लेना देना है। इब्रार के साथ भी उनका ताल्लुक है, फारूक भाई के साथ अच्छा ताल्लुक है भाइयों की तरह, लेकिन ये जो काम हुआ ना इसमें किसी का ताल्लुक नहीं है अभी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आप मुझे बताएं, आपको कभी भारतीय इदारों ने पकड़ने की कोशिश नहीं की? आप उनकी हथे नहीं चढ़े या क्या मसला है? कोशिश करके भी देख लें आगे कौन सा कोई फीडर पीता बच्चा बैठा है आगे। ये कभी आपको लगा हो क्या आगे चला हुआ है? नहीं, सो अपार्टमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा इंतजाम करके बैठता हूँ। अब जरा ये मलकू की सुनो। देखो दोस्तों, आजकल आपने ये आज से सुबह से आपने ये बात तो सुन ली होगी, आपकी कानों तक पहुंच गई होगी कि मेरी जो है वो एक सुपारी दे दी गई है। सुपारी से आप समझते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, डील कर ली गई है मुझे जान से मार देने की। अब आप कहेंगे कि इसका मेरे पास क्या सबूत है? देखो दोस्तों, कभी कभी ना कुछ चीजों के सबूतों की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो चुटकी भर में हो जाती है और आपको ना तो रिकॉर्ड करने का मौका मिलता है, लेकिन आप अपनी आंखों से देख लेते हो और अपने कानों से सुन लेते हो। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस भाई के बहुत से चाहने वाले हैं, चाहे वो इंग्लैंड में हो या बाहर, इंग्लैंड से बाहर रहने वाले हो, ठीक है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं बेशक मुझसे बात नहीं करते या कहीं ना कहीं मतलब नहीं मुझसे रब्ता कर पाते, लेकिन अपने दिल में मेरे लिए वो मोहब्बत रखते हैं। उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे ये चीज बताई है और वो लिजिट है, और वो किसी एक शख्स ने नहीं बताई कि मेरे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा चल रहा है कि मुझे मार देने की साजिशें हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने पतलू और जोई के राज खोल दिया आपके सामने।
ठीक है, ये आप आपको समझिए ये कितना बड़ा सोशल मीडिया वाला माफिया है कि जिन्होंने आप लोगों को कंट्रोल करके रखने की कोशिश की हुई है, जो झूठ के पहाड़ आपके सामने खड़े कर देते हैं और आप लोग हैं जो इसको इतनी सारी सी चीजों को मान लेते हैं। मैंने क्या किया, मेरी क्या गलती किया जी, मेरे खिलाफ ये मुझे मार देने की साजिश क्यों हो रही है, आपको समझ आ रही है? क्योंकि मैंने कुत्ते की दुम पे पांव रख दिया है। ठीक है, मैंने उनके भांडे फोड़ दिए हैं, मैंने उनकी आगे आने वाली जो प्लानिंग्स है उसको मैंने सफा हस्ती से मिटा दिया है। ये वजह है कि ये लोग अब काले हायर करेंगे, लाइक गुंडे हायर करेंगे, भाड़े के गुंडे, भाड़े के टट्टू, उनको ये पैसे देंगे। ठीक है, और जी मलकू के साथ में ये कर दो, वो कर दो, मार दो या हड्डियां तोड़ दो या जो भी कर दो, जनाब इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करो। तो दुनिया में अभी तक कोई भी ऐसी ताकत अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब के अलावा, मुझे लगता है मेरे रब के अलावा दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है, ठीक है, कि जो मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट कर सके। ठीक हो गया, आप लोगों को पता नहीं है। दूसरी चीज ये कि जो बहरीन में एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, जो तुम इधर मैनचेस्टर के इलाकों में फोन करके पूछ रहे हो ना लोगों से कि मलकू का बताओ, उनकी फील्डिंग लगानी और साथ में मेरे दोस्त रोकी खान की है, आपका ख्वाब ही रहेगा ये। ठीक है, अब आप अपने घर के दरवाजे लॉक करके रखें, बहरीन वाले जनाब, आप अपने घर के दरवाजे लॉक करके रखें, दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये जो आपने हथकंडा जो करने की कोशिश की है, ठीक है, इसको अगर आप वाकई मर्द की औलाद है ना, और पतलू अगर तू वाकई ही बशीर अहमद की औलाद है, मोहम्मद बशीर की, ठीक है, अब कर दो। अब तूने ये लिया ना, तूने स्टेप लिया ना, पैसे दिलवा रहा है ना, लोगों को आगे खड़ा कर रहा है ना, काले हायर, पीले नीले पीले तूने गुलाबी लोग हायर कर रहे हैं ना, मुंडे, अब तू वाकई ही मोहम्मद बशीर की औलाद है ना, तो अब तू आगे इस चीज को कैरी ऑन रखेगा, तू वापस नहीं हटेगा। याद रखी पतलू, याद रखी। और जोई, मुझे पता है तुमने पतलू के अंदर डंडा दिया हुआ है, आई नो दिस वेरी वेल। ठीक हो गया, अब मैं जो हूं ना डबल जोर से आऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम ऐसी कोई हरकत करो और दुनिया के सामने तुम खुद ब खुद बेनकाब हो जाओ, खुद ब खुद तुम बेनकाब हो जाओ। तुम्हें सोशल मीडिया भी कवर करेगा तुम्हारी बगैरतियों को, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी तुम्हारी बगैरतियों को कवर करेगा। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, जो इस दुनिया में आया उसने वापस जाना ही जाना है। हमेशा याद रखिए कि जिस मुसलमान का मौत पे ईमान नहीं है वो मुसलमान नहीं है। जो शख्स ये सोचता है कि वो क़यामत तक वो जिंदा रहेगा तो वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल में ईमान है और मेरा मौत पे प्रॉपर बिलीव है। मैं यकीन रखता हूं मौत पे कि जो चीज इस दुनिया में आई है वो फानी है, उसने अल्लाह ताला के पास वापस जाना ही जाना है, चाहे आज या कल। मुझे इस चीज का कोई डर नहीं है, लेकिन तुम लोगों के लिए ये मैं एक चीज बता रहा हूं, खुलेआम बता रहा हूं कि इस दफा तुम लोगों ने गलत बंदे को हाथ लगा लिया। सोशल मीडिया की बात ही सोशल मीडिया तक रखते, सोशल मीडिया पे तुम मुझे गलत साबित कर सकते कि जो मैंने शायद सामने रखे हैं तो वो करते। इतनी अवाम तुम्हारे पास बैठी होती है पतलू, दिखाते ना, बात करते, सिर्फ टैं टैं ना करते, सबूत ला के रखते। क्या ये जो लंबे